कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। अब हमारा चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 हम करते हैं। इसमें हमारे पास निम्नलिखित असमीकरणों का आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करना है। हमें इनका हल क्षेत्र बताना है। जो एक इक्वेशन हमें दो चर की रेखीय समीकरण दी गई है। जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं। जो 6.3 है उसमें हमारे पास इस टाइप की दो इक्वेशन है। छात्रों, हम 6.3 लेते हैं, वहाँ केवल एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन के हिसाब से हमें हल बताना है। यहाँ हमें दो इक्वेशन के हिसाब से हल बताना है, हल क्षेत्र बताना है कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा। तो यदि मैं एक साधारण सा क्वेश्चन शुरू कर लूँ, x > 3 और y > 2, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और इससे हम आपको क्लियर करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन लेंगे। बहुत इजी सवाल है, इसमें ऐसा कुछ खास इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफिकली मेथड से होगा। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 और 6.3। ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 4 है। तो ये हमारी है एक्सरसाइज 6.2 और 6.3, हम इसके कंबाइंड कर रहे हैं क्योंकि 6.3 में ही 6.2 के सभी क्वेश्चन शामिल हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, x > 3। ये अपने आप में 6.2 का एक प्रश्न है और y हमें आलेखीय विधि से इस समीकरण का हल क्षेत्र ग्राफिकली हल करना। तो छात्रों, द्विविमीय का मतलब हम 2D में हमारे पास एक ग्राफ है, हम खींचते हैं। ये हमारे पास y x, ये x x, ये x x और y x है। ये क्वेश्चन सब ग्राफ पेपर पर होंगे। ये हमारे पास मूल बिंदु है। तो छात्रों, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये नंबर 1 और दूसरी है y > 2। सब ध्यान से देखना क्वेश्चन। तो जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उन्हें हम नंबर 1 और 2 दे लें। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लें, यानी कि 6.2 का एक क्वेश्चन है। यानी कि इसमें ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से। हमारे पास समीकरण 1 है। तो छात्रों, इसे हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं, अर्थात ये एक समीकरण है। तो समीकरण लेने पर अर्थात इक्वलिटी लेने पर तो इसे x = 3 ले लिया। x = 3 ये एक रेखा है, इसे ड्रॉ कर लें। x = 3, ये 1, ये 2, ये बराबर इससे ऐसे होंगे। तो 1 2 3, तो हमारे पास x = 3, ये 1, ये 2, ये 3 और एक लाइन यहाँ खींच लें। तो ये हमारे पास x = 3 लिखा, इसे डॉटेड खींच लिया हमने। अब हमें यह बताना है कि हल क्षेत्र क्या। यदि मैं इसमें केवल हम इसका ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचा, ये हमारे पास ये एक लाइन ए बी।
ये x बराबर 3 है छात्र, ये x बराबर 3 टोटल। अब हमें बताना है कि इसका इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर 6.2 का एक क्वेश्चन है तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा। अब हम असमीका में जो हमारे पास है मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं, अर्थात 0 0 रखते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं यहाँ। तो क्या ये सत्य है, हमें बताना है क्या यह सत्य है। तो x मूल बिंदु 0 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो छात्रों यहाँ क्योंकि x के लिए वाली हमारे पास समीकरण 1 है तो हमने यहाँ x से 0 है, y है ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या ये ट्रू है, क्या 0 3 के बराबर है, 0 3 से बड़ा है, नहीं ना, सत्य नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जो हल क्षेत्र है मूल बिंदु से दूर है। दूर की ओर है। अगर ये सत्य होती तो हमारा आंसर इस साइड था, मूल बिंदु की ओर। अब मूल बिंदु से दूर है तो इसमें ऐसे तीर लगा लेते हैं, तो इसका हल क्षेत्र चाहो तो तुम इसे हल्का सा यहाँ ऐसे डार्क कलर कर सकते हो, तो ये इसका आंसर हो गया अगर एक के हिसाब से देखा जाए। अब हम समीकरण 2 लेते हैं। अब उसे समीकरण 2 हमारे पास है, समीका लेने पर तो y इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ खींचे, y इक्वल टू 2, y 2 ये है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये हमारे पास वाइट हो गया। का ग्राफ खींचने पर ये मान लो C D हो गया, ये CD है और फॉर एग्जाम्पल ये AB थे। तो ग्राफ खींचने पर अब हम वही मूल बिंदु, फिर मूल बिंदु 0 0 समीकरण 2 में रखने पर हर क्वेश्चन में मूल बिंदु रखेंगे। अब उसमें देखते हैं, तो यहाँ 0 नो, सत्य नहीं, क्योंकि 0 जो है 2 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, सत्य नहीं है। तो इसका अर्थ है अगर ये सत्य नहीं है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है। तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है, अर्थात अगर ये सत्य होती इक्वेशन, ये जो इनइक्वलिटी हमें दी गई, जो भी दी गई है उसमें 0 0 पुट करें, यदि हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट में कोई एक ऐसा ट्रू इनइक्वलिटी है जो हो संभव है, तो वो मूल बिंदु की ओर होगा हल क्षेत्र, नहीं तो अब मूल बिंदु से दूर। अब इधर हल क्षेत्र इसका इधर हो गया, ऐसे होगा। तो एक तरीके से हल क्षेत्र क्या हुआ इसका, ये वाला आंसर। तो जो दोनों का अगर हम अब हम क्या हम देखें तो समीकरण 1 व 2 का हल क्षेत्र ये डार्क कॉमन दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो, इसके हिसाब से, इस वाली लाइन के हिसाब से हल क्षेत्र इधर है, इस वाले से ऊपर है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये वाला पार्ट आया, ये इस साइड भी है और इसके हिसाब से ऊपर भी है, तो हल क्षेत्र डार्क यानी कि डार्क रेखाओं से प्रदर्शित है। तुम कलर कर सकते हो कि इस कलर से प्रदर्शित है, यहाँ कलर कर सकते हो ऐसे। देखो अगर हम करें इसके हिसाब से हल क्षेत्र इधर हुआ,
ये कहती है दूसरी इक्वेशन कि हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, मूल बिंदु की ओर नहीं, ऐसे है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है वह हमारा हल क्षेत्र है। तो ये हुआ इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, तो इसे पढ़ें। इसका एक क्वेश्चन मैं भी और करूँगा, उससे तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे। तो इसमें मैं एक बार अगर तुम्हें फिर रिवीजन करूं, हमें 2 इनइक्वालिटी मिलेगी, 2 मिली, 3 मिले, 4 मिले, सभी के एक एक के हिसाब से इक्वलिटी लिखें और उनके ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दें। सब में मूल बिंदु संतुष्ट कराएं। मूल बिंदु यदि संतुष्ट होता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, इधर की ओर होगा, अदरवाइज दूर होगा। इस प्रकार सभी का देखें और जो हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र बैठता है वही हमारा असमीका का आलेखीय विधि से हल होगा, अर्थात ग्राफिकली हल होगा। तो ये इसका एक समरी हुई। तो अब हम 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो नंबर 5 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।